सोचिए जरा कि आप लोन कभी नहीं लिए हैं, लेकिन पता चलता है कि आपके नाम पर पहले ही लोन उठा हुआ है और उस लोन का किस्त भी आप ही को चुकाना है, और नहीं चुकाए तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, भविष्य में कोई लोन नहीं देगा। और इसके बाद आप परेशान होकर के दर दर भटक रहे हैं कि यार कोई मुझे इसका सोल्यूशन बता दो। तो उसका सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये पता कैसे चलेगा कि आपके नाम पे लोन है या नहीं है, और जब पता चल जाए कि आपके नाम पे लोन है तो उसका समाधान कैसे कर सकते हैं अगर आप सच में लोन नहीं लिए हैं। तो यही चीज जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक रियल इंसिडेंट में बताने जा रहा हूं। मेरा एक दोस्त है संतोष, उसकी माँ के नाम पे लोन दिखा रहा था और उसने मुझे कॉल करके बोला कि भाई मेरे मम्मी के नाम पे तो लोन कभी था ही नहीं, कभी लोन लिया ही नहीं, ये लोन कैसे शो कर रहा है। ये तब पता चला जब वो हाउसिंग लोन के लिए वो अप्लाई करने गया अपनी माँ के नाम पे। क्योंकि उसके माँ के नाम पे जमीन था तो सोचा चलो जमीन पे हाउसिंग लोन ले लेते हैं। और जैसे ही वहां पे गया बैंक के पास और बैंक ने उस पैन नंबर के बारे में सर्च किया तो पता चला पहले ही एक पर्सनल लोन लिया गया है इसके नाम। जबकि सच्चाई है कि संतोष की माँ कभी लोन ली ही नहीं थी। अब आप सोच रहे हैं यार ये तो बहुत गलत हो गया। तो देखिए, सबसे पहले अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि क्या आपके नाम पे कोई फर्जी लोन भी चल रहा है, जो लोन आप सच में लिए ही नहीं है। ये पता कैसे चलेगा? इसका सिंपल एक तरीका है कि आप अपना सिविल रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। क्रेडिट स्कोर जो होता है वो क्रेडिट रिपोर्ट निकलवा लीजिए। जैसे क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं ना कि हाँ 750 है, 800 है, सिविल स्कोर चेक करते हैं, इसी तरह से सिविल स्कोर चेक करने में ही पता आपको चल जाएगा उस रिपोर्ट में कि आपके नाम पे एग्जिस्टिंग कोई लोन है, किसी लोन में आप गारंटर है, या कंज्यूमर लोन लिए हैं, या कार लोन लिए हैं, या हाउसिंग लोन लिए हैं, या पर्सनल लोन लिए हैं। यहाँ तक कि अगर आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड होगा तो वो भी उस क्रेडिट रिपोर्ट में पूरा दिखेगा। ये कैसे पता चलेगा? ये जितने भी फ्री वाले एप्लीकेशन है वहां भी पता चल सकता है, और नहीं तो आप 1 महीने का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर के सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जा करके आप अपना सिविल रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। पूरा रिपोर्ट उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो प्रीमियम पैसा लेता है इसीलिए। लेकिन अगर आप फ्री में चाहते हैं तो क्रेड है, पैसा बाजार है, एटसेट्रा बहुत सारे एप्लीकेशन है। यहाँ तक कि अब सरकारी एप्लीकेशन भी आ रहा है जहाँ पे आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन जैसे ही आप सिविल रिकॉर्ड निकालेंगे ना, उसी में पता चल जाएगा कि सच में आपके नाम पे कोई लोन है। जो लोन बंद हो गया वो भी होगा, जो एग्जिस्टिंग होगा, एक्टिव होगा, वो भी होगा। तो अगर आपने सच में कोई लोन ही नहीं लिया और फिर भी आपके नाम पे लोन दिखा रहा है, अब क्या करेंगे? कोई सोल्यूशन होगा? तो इसका 2 रीजन हो सकता है। पहले पॉसिबल रीजन समझ लीजिए, फिर उसका सोल्यूशन समझेंगे, राइट। सबसे पहले कि सच में आपने कोई लोन नहीं लिया है और फर्जी लोन आपको शो हो रहा है, लोन किसी और बंदे ने ले लिया है। उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी गलती से आपका पैन नंबर चला जाता है वहां पर रिकॉर्ड में, इसीलिए वो मिस्टेक हो जाता है। और ये बैंक वाले की गलती से होता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, सच में कोई इंटेंशन नहीं रहता है। इसका समाधान सिंपल है। इसके समाधान के लिए आपको करना क्या होगा, आप सिविल रिकॉर्ड को, मतलब सिविल वाले कंपनी को या जितने क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है उन सबको मेल करिए और सबसे अपडेट मंगवाइए कि हाँ मैंने कोई लोन लिया ही नहीं है। और जिस बैंक में आपको लोन दिखा रहा हो उस बैंक में जा करके आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि मैंने कभी लोन नहीं लिया है, लेकिन मेरे सिविल रिकॉर्ड में ऐसे ऐसे दिखा रहा है, सिविल का जो रिपोर्ट आया है उसमें मेरे पैन नंबर पे लोन दिखा रहा है। एक एप्लीकेशन बैंक को दे दिए। चलिए, एक एप्लीकेशन देने के बाद आप ऑफिशियल मेल पे, बैंक के मेल पे भेज दीजिए, वहां हो गया। इसके बाद जो है जितने भी क्रेडिट ब्यूरो कंपनी वाले हैं जो रिपोर्ट बनाती है, जैसे कि सिविल है, एक को भी दे दीजिएगा ना तो धीरे धीरे सब अपडेट हो जाता है। तो सिविल को मेल करिए और सिविल को मेल करके बताइए कि मैंने कोई लोन नहीं लिया है, फिर भी बैंक वाले गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, और गलत रिपोर्ट देने के कारण ये जो कंपनी है ये अपडेट करेंगे। इसके अलावे अगर नहीं मानता है तो लास्ट में आरबीआई के पास लिखना पड़ेगा। ये जो कंप्लेन का ऑप्शन होता है वहां जाकर के 30 दिन बाद लिख दीजिएगा। चलिए, इतना तक हो गया। दूसरा कंडीशन हो जाता है कि सच में आपके साथ फर्जीवाड़ा हो गया। फर्जीवाड़ा क्या हो गया कि आपके डेटा को चोरी किया गया, आपके आइडेंटिटी को थेफ्ट किया गया, चोरी किया गया, और फिर आपके नाम पे लोन उठा लिया गया। अब ऐसे में मामला फंस जाएगा। ऐसे में क्या हो सकता है कि आपके फर्जी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको अटैच कर दिया गया होगा लोन के समय में, और बैंक वाले की मिली भगत से कुछ स्टाफ जो ऐसे बेईमान होते हैं, उसमें होगा कि जो लोन का एप्लीकेशन होगा वहां सच में आपका फोटो लगा होगा, सच में आपका फर्जी साइन किया होगा, सारा डॉक्यूमेंट आपका ही लगाया गया। अब उसमें मामला फंस जाएगा। ऐसे कंडीशन में अब आपको पुलिस केस भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही एप्लीकेशन लेकर के बैंक वाले के पास पहुंचेंगे वो वेरीफाई करेंगे और वो कंफर्म करेंगे
कि सच में आपने ही लोन लिया है और आप रियलिटी में तो लोन लिए ही नहीं है। अब मामला फंस जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। बैंक वाले कहेंगे आपने लोन लिया, आप कहेंगे मैंने लोन नहीं लिया। बैंक वाले भी केस कर सकते हैं भविष्य में, इसलिए आप पहले केस कर दीजिए। और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन और केस मामला जब कोर्ट में जाएगा तब वहां पे वेरिफिकेशन होगा कि फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके किसने अप्रूव करवाया और किसने डॉक्यूमेंट लगाया। और इस तरह से आप बच सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में ये सिविल वाले कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक वाले को रिपोर्ट जैसे ही फिर से दोबारा जाएगा कि इस कैंडिडेट ने लिया है, इस पैन होल्डर ने लिया है, तो सिविल वाले कहेंगे यार ये तो सच में लिया है, इसके नाम पे लोन है। तो मामला तो वहां पे केस का हो जाएगा ना, लीगल मामला फंस जाएगा। और ऐसे कंडीशन में आपको केस तो करना ही पड़ेगा और पीछे मत हटिएगा। अदरवाइज होगा क्या कि भविष्य में आपके घर पे नोटिस आ जाएगा, और नोटिस आ जाएगा तो ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, और नहीं चुकाएंगे तब भी मामला फंसेगा, और चुका देंगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। नहीं चुकाएंगे तो एक तो देखिए घूम फिर करके पैसा तो कभी ना कभी बैंक वाले ले लेंगे, नहीं तो केस कर देंगे, कुर्की जब्ती करवा देंगे, घर पे आ जाएंगे, लीगल एक्शन ले लेंगे, फोर्स भेज देंगे, राइट। लेकिन साथ साथ क्या होगा कि आपका सिविल गड़बड़ा जाएगा ना, और सिविल गड़बड़ा जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आपको सच में जब जरूरत होगी पैसे की तो कोई नहीं देने वाला है। अरे पड़ोसी घर रिश्तेदार वाले तो देंगे नहीं। एक सहारा होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक हो गया, NBFC हो गया, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गया। कभी इमरजेंसी पड़ता है तो इंस्टेंट लोन वाले एप्लीकेशन हो गया, ये सब कब काम देते हैं? ये सब आपकी इमरजेंसी में काम देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेगा लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा। और ये जो रिलेटिव है ना, ये सब मौके की तलाश में रहेंगे कि यार किसी तरह से इस बंदे का मामला फंसे, जैसे ही पैसे की जरूरत होगा इसका जमीन लिखवा लूंगा, सीधा पैसा दूंगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, और ये नहीं चुका पाएगा कहूंगा कि चलो जमीन लिख दो, मैं पैसा दे देता हूं। मजबूर कर देते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए जरूरी है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता होना चाहिए। आपको अर्निंग भी करना होगा, आपको सेविंग भी करना होगा, और आपको इन्वेस्टिंग भी करना होगा। और ये सब के लिए मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। ऐसे ही बताइएगा कि क्या आपके घर में रिश्तेदार में किसी रिलेटिव का ऐसा हुआ है कि उसके नाम पे लोन दिखा रहा है, फर्जी लोन, जो लोन उसने लिया ही नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि समाधान मिल सके। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगली वीडियो में।